सोचिए अगर कोई कहे कि एक ऐसी सुपर पावर है जो टैलेंट या इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा पावरफुल है। आज हम उसी सुपर पावर यानी दृढ़ता के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिससे कोई भी सीख सकता है। नेपोलियन हिल की ये बात बहुत गहरी है। जरा सोचिए, कार्बन ही तो वो चीज है जो साधारण लोहे को फौलादी स्टील में बदल देता है, उसे मजबूत और अटूट बनाता है। ठीक इसी तरह दृढ़ता हमारे कैरेक्टर को मजबूत करती है। ये हमें मुश्किलों में टूटने से बचाती है और हमें पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एक चीज़ है जो किसी के भी कामयाब होने के चांस को सबसे ज़्यादा बढ़ा सकती है। देखिए, टैलेंटेड होना बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट होना भी कमाल है, लेकिन एक क्वालिटी है जो इन दोनों से भी ऊपर है, और वो है दृढ़ता। हम में से कई लोग ना अच्छे स्टार्टर्स होते हैं। हम बड़े जोश के साथ नई चीजें शुरू तो कर देते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई हॉबी। लेकिन जैसे ही रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है, हम में से बहुत से लोग अच्छे फिनिशर नहीं बन पाते। और बस यहीं पर दृढ़ता का असली रोल शुरू होता है। तो चलिए इस दृढ़ता को एक नया, जरा कूल सा नाम देते हैं, द ग्राइंड। ये वो सुपर पावर है जो हमें तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है जब हमारा मन कहता है कि बस अब रुक जाओ। तो आखिर ये द ग्राइंड या दृढ़ता है क्या? सीधी सी भाषा में, ये तब भी चलते रहने की काबिलियत है जब कोई थक गया हो, बोर हो गया हो या बार बार फेल हो रहा हो। इसे ऐसे समझिए, अगर मंजिल तक पहुंचने की इच्छा एक गाड़ी का इंजन है, तो दृढ़ता उसका पेट्रोल है। अकेली इच्छा शक्ति तो शायद थक जाए, लेकिन जब इच्छा शक्ति और जुनून एक साथ मिल जाते हैं तो एक ऐसी ताकत बन जाती है जो कभी खत्म नहीं होती। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक आज के ज़माने का उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई एक बहुत ही मुश्किल वीडियो गेम खेल रहा है, जैसे कि एल्डन रिंग या कपहेड, और एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। अब यहां पर दो तरह के माइंडसेट देखने को मिलते हैं। एक वो है जो 3 बार कोशिश करता है, फिर गुस्से में कंट्रोलर फेंक कर कहता है ये गेम ही खराब है और खेलना छोड़ देता है। और दूसरा वो है जो 50 बार हारता है, लेकिन हर हार के साथ बॉस की एक नई चाल सीखता है। वो हार नहीं मानता और आखिरकार 51वीं कोशिश में जीत उसी की होती है। और यही सबसे जरूरी सबक है। 50 बार फेल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई लूजर है। इसका मतलब तो ये है कि वो जीतने के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा है। हर नाकामी एक नया सबक सिखाती है। तो याद रखिए, फेलियर सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जीत के लिए जरूरी है। हर सुपर हीरो का कोई ना कोई विलन तो होता ही है ना? तो दृढ़ता की इस सुपर पावर का भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है, जिसे हम कह सकते हैं द हेटर्स। जरा सोचकर देखिए, वो क्या चीज है जो लोगों को अपने सपनों को पूरा करने से सबसे ज्यादा रोकती है? वो कौन सा डर है जो हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है? और इसका जवाब है आलोचना का डर। ये डर कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, यही दृढ़ता का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग बड़े लक्ष्य सिर्फ इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनके दोस्त या परिवार वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई साइंस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में एक YouTube चैनल शुरू करना चाहता है। हो सकता है कि शुरुआत में लोग मजाक उड़ाएं, अरे तुम्हारे तो सिर्फ 5 सब्सक्राइबर हैं, कितना अजीब है। ऐसे में शर्मिंदा होकर चैनल बंद कर देना सबसे बड़ी गलती होगी। हमेशा याद रखना चाहिए कि मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े यूट्यूबर ने भी सालों तक बिना व्यूज के वीडियो बनाए थे। उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बस अपने काम को बेहतर करते रहे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सीख ये है, लोगों की राय पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। किसी ऐसे इंसान की बातों से निराश मत होइए जिसने खुद कभी कुछ बनाने की हिम्मत नहीं की। अपने काम पर, अपनी मेहनत पर फोकस रखिए। तो अब जब हम दुश्मन को जान चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं उसे हराने के गुप्त हथियार की। नेपोलियन हिल ने दृढ़ता को अपनी आदत बनाने के लिए एक बहुत ही असरदार 4 स्टेप फॉर्मूला दिया है। चलिए इन 4 कदमों को एक एक करके समझते हैं। पहला, एक तय मकसद जिसे पाने का गहरा जुनून हो। मतलब सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे बेहतर बनना है, बल्कि ये सोचना कि मुझे अगले साल टीम में अपनी जगह पक्की करनी ही है। दूसरा, एक पक्का प्लान और उस पर लगातार एक्शन। हर रोज प्रैक्टिस करनी है, चाहे मन करे या ना करे। तीसरा, नेगेटिव लोगों और बातों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेना। जब कोई कहे तुमसे नहीं हो पाएगा तो उसकी बात को अनसुना कर दें। और चौथा, एक फ्रेंडली अलायंस, यानी 1 या 2 ऐसे दोस्त जो आपको हिम्मत दें और आपको हार न मानने दें।
अब आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल जिंदगी में काम कैसे करता है। यहाँ कुछ ऐसी हीरोज की कहानियां हैं जिन्होंने दृढ़ता के दम पर वो हासिल किया जो नामुमकिन लगता था। शुरुआत करते हैं हैरी पॉटर की दुनिया बनाने वाली J.K. राउलिंग की कहानी से। आज उनकी कामयाबी सब देखते हैं, लेकिन इस कामयाबी से पहले उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा था। क्या आप यकीन करेंगे कि उनकी किताब को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 12 अलग-अलग पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा कि जादूगरों पर लिखी बच्चों की किताबें बिकती नहीं हैं, तो किसी ने कहा कि ये बहुत लंबी है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी किताब 13वें पब्लिशर को भेजी और उस एक हाँ ने पूरी दुनिया बदल दी। उनकी दृढ़ता की वजह से ही आज वो इतिहास की सबसे कामयाब लेखिकाओं में से एक हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दृढ़ता क्या कर सकती है। अब एक और हीरो की बात करते हैं, फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेसी। जब मेसी बच्चे थे तो उन्हें एक बहुत बड़ी शारीरिक चुनौती का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 11 साल की उम्र में पता चला कि उन्हें ग्रोथ हार्मोन की कमी है और वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से काफी छोटे थे। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि शायद वो कभी एक प्रोफेशनल एथलीट बनने जितनी लंबाई हासिल ही ना कर पाएं। लेकिन मेसी ने दर्दनाक इलाज करवाया, सालों तक हर रात इंजेक्शन लिए और अपनी कमी को पूरा करने के लिए बाकियों से दोगुनी मेहनत की। और नतीजा, आज उन्हें दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है। ये सब उनकी जिद और दृढ़ता का ही कमाल है। तो इन कहानियों और इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। तो 3 सबसे जरूरी बातें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले, कभी हार मत मानिए, क्योंकि असली हार तब होती है जब कोई कोशिश करना ही छोड़ देता है। दूसरी बात, हेटर्स की बातों को दिल पे मत लीजिए। और आखिर में उस 4 स्टेप फॉर्मूले को अपनाइए। एक लक्ष्य बनाइए, प्लान पर काम करिए और अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको सपोर्ट करें। आखिर में बस एक बात याद रखिए, कामयाबी 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी मैराथन है। तो सवाल यह है कि आज ऐसा कौन सा लंबा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए दृढ़ता की यह मैराथन शुरू की जा सकती है।